गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर समन्यू। तो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तो आपको ही पता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर। और ये क्लास 9th का चैप्टर है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आ गया यहाँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा व्हाट इज एन एटम। एटम अभी आपके लिए सबसे छोटा चीज़ है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के भी अंदर होते हैं, लेकिन अभी एटम जो है सबसे छोटा चीज़ है। ये बहुत छोटा होता है, जैसे हर कोई भी पार्टिकल आप ले रहे हैं, जैसे चीनी, इसमें 18 ट्रिलियन जो है एटम्स होते हैं, इतने सारे एटम्स। अब आप समझ सकते हो कि एटम कितना छोटा होता है। अब एक कंपाउंड होता है, ठीक है। कंपाउंड जो है दो या फिर दो से ज़्यादा के एलिमेंट्स से बना होता है, ये तो आप सभी को पता है। अब आगे बात करते हैं हम कि ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स रिमेन इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि देखिए, मैं अभी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने ले लिया ये रिएक्टेंट्स, आपको पता होगा। रिएक्टेंट्स केमिकल चेंजेस से पहले की चीज़, और उसके बाद होते हैं प्रोडक्ट्स बाद की चीज़। जैसे अगर हम लोग के पास रिएक्टेंट्स का पूरा सम मास का होता है, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास से, प्रोडक्ट के मास के सम से। अब आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम लोग और बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एलिमेंट और कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल्स। जैसे इसे हम एटम बोल सकते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स एटम से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको वही बात बताया यहाँ पे मैंने आपको बताया 18 एटम्स क्या होते हैं। अब ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। जैसे पानी का होता है H2O, पानी का हो गया H2O। और जैसे आप कुछ भी ले लीजिए H2O, आप कुछ भी ले लीजिए, उसका होता है अलग अलग O2, O3, जैसे होता है ना, अलग अलग होता है। किसी का भी सेम एलिमेंट सेम नहीं होगा। अब वो देखिए, अ मोल, पहले हम लोग उससे भी पहले जानेंगे। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together forms the smallest part of element। मतलब कि ये जैसे एटम है, हमने 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स को एक साथ कंबाइन कर लिया, तो वो बन गया हमारा मॉलिक्यूल। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे अबाउट आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी इजली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। देखिए, अब आयन की हम लोग बात करते हैं। आयन क्या होता है? कुछ नहीं, एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज्ड पार्टिकल, और मैं चार्ज लिखता हूँ। और ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। आपको जैसा कि आपको वैलेंसी पता ही होगा। अब वैलेंसी क्या होता है कि पहले हम लोग जानते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जैसे मेरा कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है H2O, ओके, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। इसका जो फॉर्मूला है ये डिटरमाइन हो सकता है वैलेंसी उस कंबाइनिंग एलिमेंट्स के, मतलब इस दोनों की वैलेंसी से हम लोग कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज 6.023 into 10⁻23 विच इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। अब हम लोग बात करेंगे एवोगाड्रो नंबर की। एवोगाड्रो नंबर, अब देखिए,
अवोगाड्रो नंबर क्या होता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 इतना होता है। ओके, अब ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इज टेकन इनटू अकाउंट सो दैट ओवरऑल देखिए जैसे आयन है जो देखिए इसमें नेगेटिव यानी -v और पॉजिटिव +v इन दोनों के आयन्स जो होते हैं इक्वल किए जाते हैं। इससे क्या होता है, इन सब के आयन्स को इक्वल करने से कंपाउंड जो है न्यूट्रल बना रहता है। नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में होता है, मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ सीधे से। अब आगे हम लोग बात करते हैं टू बिंग यूनिफॉर्मिलिटी रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल एटम्स आर गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है सर? तो एटॉमिक मास यूनिट होता है कि कार्बन 12 है एज 1/12 U। अब U एक यूनिट है जैसा कि आप सभी को पता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज expressed in grams is called its molar mass। अब ये 1 मोल है, 1 मोल का मास है। अब उसे जो हम एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम्स में, तो यही होता है हमारा मोलर मास। सो गाइस अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कराए हैं और ये बस थोड़ा इजी चैप्टर था। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से पढ़ाया है, ओके, यहाँ से। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।